मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 11/2 सन 1962 गोरखपुर जिले में सत्संग सुनाते हुए सभी प्रेमियों से कहा कि यह 3 बातें जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। आप इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। वह 3 बातें कौन सी हैं, आप इस सत्संग वचन के माध्यम से जानें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई बहनों, नहीं तो वह 3 बातें कौन सी हैं आप नहीं जान पाएंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। 3 बातें बहुत आवश्यक हैं जिसे प्रत्येक को ध्यान में बराबर रखना चाहिए। सब कोई इसे नोट कर ले। जब आपने परमार्थ में कदम रखा है तो यह आवश्यक है कि इन बातों को अपने जीवन में नित्य प्रति आप घटाते चलें। पहली बात यह है कि आप अपना खोया हुआ विश्वास वापस लाएं, अपने पर विश्वास रखें। यह पहली बात है। जो कुछ तुम्हारे प्रारब्ध में है तुम्हें अवश्य मिलेगा। केवल तुम्हें हाथ पैर थोड़ा हिलाने की आवश्यकता है। चीज़ें तुम्हें वही प्राप्त होंगी जो तुम्हारे भाग्य में है। यह बिल्कुल निश्चित है, उसमें जरा भी कमी नहीं हो सकती। जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम्हारा बाउचर कट गया। उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने तुम्हारा सारा हिसाब लिख दिया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किसी की हस्ती नहीं कि उसे 1 इंच भी इधर या उधर कर दे। फिर तुम क्यों परेशान होते हो भाई? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हारी एक सांसों का हिसाब है। जो भी दुख या सुख तुम्हारे जीवन में आते हैं उसे तुम्हें अवश्य भोगने पड़ेंगे। तुम उनसे बच नहीं सकते। यह कर्मों का देश है। कर्म के अनुसार फल तुम्हें भोगने पड़ेंगे। किसी के पास लाखों रुपए हैं, बंगले हैं, नौकर चाकर है, मोटर है, मान प्राप्त है, और दूसरी तरफ एक के पास केवल इतना ही है कि किसी प्रकार दोनों वक्त की रोटी मिल जाती है। सत्संग में ही बहुत से ऐसे हैं जो 85 रुपये पाते हैं, बहुत से 100 रुपये पाते हैं, या 125, 150, मगर खर्च सबका चल जाता है। बच्चे भी हैं, परिवार भी बड़ा है, फिर भी इतना कम तनख्वाह में काम चल जाता है। भूखा कोई नहीं मरता। जरा सोचो तो यह सब कैसे हो जाता है। तुम्हारा प्रारब्ध निश्चित है। महात्मा तुम्हारी ज़रूरत को देखते हैं, और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो भी वो अपनी दया से थोड़ा बहुत जोड़ देते हैं। महात्मा या समर्थ हस्तियाँ ही इस कार्य को कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। यह पहली बात है। आप अपने पर विश्वास रखो, महात्माओं में विश्वास रखो। दूसरी बात यह है कि महात्मा में विश्वास रखो। आपको एक घटना बताऊं। एक महात्मा जी थे, जंगल में रहते थे। लोगों में बड़ा शोर था कि बड़े अनुभवी महात्मा हैं और परमात्मा का दर्शन भी कराते हैं। एक आदमी को मालूम हुआ और वह महात्मा जी के पास पहुंचा। पूछा कि महात्मा जी, सुना है कि आप परमात्मा का दर्शन कराते हैं, क्या यह सही है? महात्मा जी बोले, हाँ बेटा सही है। फिर वह आदमी बोला कि मुझे भी परमात्मा का दर्शन कराइए। महात्मा जी ने कहा, ऐसे नहीं, पहले गुरु दक्षिणा देनी होगी। फिर वह आदमी बोला कि मैं तैयार हूँ, आप क्या मांगते हैं? महात्मा जी ने उसके शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस तन को और मन को मुझे दे दो। तन और मन से संबंधित तो सभी चीज़ें हैं। अगर किसी ने तन और मन दे दिया तो उसने सब कुछ दे दिया। महात्मा जी ने कहा कि 24 घंटे में से 2 घंटे के लिए तुम्हारा तन और मन चाहता हूँ। शिष्य तैयार हो गया और बोला कि मैं तैयार हूँ, मुझे परमात्मा का दर्शन कराइए। महात्मा जी अपनी कुटिया में गए और एक बहुत ही पुराना जंग लगा हुआ चिमटा उठा लाए और शिष्य को देते हुए बोले कि बेटे, इस चिमटे को रोज 2 घंटे साफ किया करो। आज से ठीक 31वें दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। दूसरे दिन शिष्य महात्मा जी से बोला
कि महात्मा जी अभी तो परमात्मा के दर्शन मुझे नहीं हुए। महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, अभी आज दूसरा दिन है, मैंने तो 31वें दिन के लिए कहा है। 3 दिन और बीत गए और वह शिष्य फिर अधीर हो उठा। बोला, महात्मा जी अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। महात्मा जी बोले कि अरे बेटा, अभी तो आज 5वां दिन है, चिमटा साफ करते रहो, 31वें दिन परमात्मा के दर्शन होंगे। वह आदमी बराबर 3-4 दिन बाद महात्मा जी से कहता रहा कि अभी दर्शन नहीं हुए, और महात्मा जी उसको 31वें दिन की याद दिलाते रहे और बराबर कहते रहे कि चिमटा साफ करते रहो। आखिर 31वें दिन उसने फिर कहा, महात्मा जी आज भी दर्शन नहीं हुए। महात्मा जी ने जवाब दिया कि आज दर्शन अवश्य होगा, चिमटा कहाँ है, ले आओ। चिमटा चमाचम चमक रहा था। महात्मा जी ने चिमटा उसे देते हुए कहा कि इसको अपने सामने करके देखो। शिष्य ने देखा कि उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी उस चिमटे में। महात्मा जी फिर बोले कि बैठ जाओ, आंखें बंद करो। शिष्य ने जब दोनों आंखें बंद की तो देखा सामने परमात्मा खड़ा है। उसे विश्वास हो गया, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। महापुरुष बाहर से सेवा लेते रहते हैं और अपनी दया से अंतर के मैल को धोते रहते हैं। उसने 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे महात्मा जी को दिए और थोड़ा विश्वास रखा, उसकी आंख खुल गई, वह प्रभु को देखने वाला बन गया। तो महात्मा पर विश्वास रखो, यह दूसरी बात है। फिर थोड़ा रगड़ करो, यह तीसरी बात है। उनकी आज्ञा का पालन करो, थोड़ी मेहनत करो, यह तीसरी बात है। जय गुरुदेव। आप सभी तक इस सत्संग को पहुंचाने का हमारा थोड़ा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय गुरुदेव।